एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रूल ऑफ नोमेनक्लेचर का एक दो रूल पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रो सम रूल। मतलब जिस साइड से सम करने पे कम आएगा वो हमारा सही होगा और वही हमारे नोमेनक्लेचर का सही कारण बनेगा। तो एक रूल हमने देखा, एक एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आज। उसके बाद फिर हम लोग अगला रूल देख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं किस पे, लो सम रूल पे। किस पे? लो सम रूल पे। टॉपिक है क्या? IUPAC। नोमेनक्लेचर। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग लो सम रूल का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कोई कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? लो सम रूल करेंगे। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब लॉन्ग चेन कितने कार्बन का हो गया? हमारा 9 कार्बन का। ठीक है बाबू, यहाँ से ये सफिक्स है इसीलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो पहला कार्बन 1, ये हमारा क्या है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये 9 कार्बन होगा। अब फिर क्या करना है? राइट टू लेफ्ट। ये हमारा राइट है तो यहाँ से नंबरिंग करके इस साइड लेफ्ट तक आएंगे। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कहाँ कर देंगे हम लोग? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबरिंग कर दिया 1 to 9 और यहाँ 1 to 9। मतलब लॉन्ग चेन क्या है? 9 कार्बन का है। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा? ये सफिक्स है और वो भी सफिक्स है। ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। समझ रहे हैं हम लोग? हम लोग इसको पीछे पढ़े इस चार्ट को। यहाँ पे ये भी क्या है? हमारा सफिक्स है, जिसका क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। हम लोग इस बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो पूछेंगे, हम लोग कमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए? सफिक्स का नाम लिख दिए और नंबरिंग कर दिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है हमको? लॉन्ग चेन भी हमारा 9 का मिल गया और सफिक्स भी मिल गया। अब तीसरा काम यहाँ पे क्या बच रहा है? हमारा प्रीफिक्स का नाम लिखना है। ठीक है बाबू, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या SH है तो SH का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? मरकैप्टो। क्या लिखते हैं? मरकैप्टो। CH का क्या लिखते हैं? क्लोरो। डबल बॉन्ड का क्या लिखते हैं? इन। OH का क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। यहाँ कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। मरकैप्टो, यहाँ भी क्या है? ये मरकैप्टो। SH है यहाँ पे, मरकैप्टो। ठीक है, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड क्या है? ये यहाँ पे है कीटो। ये NH2 क्या है? अमीनो। CN का क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स साइनो। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या किया, लॉन्ग चेन ढूंढ लिया, सफिक्स ढूंढ लिया और प्रीफिक्स ढूंढ लिया और उसका नाम लिख लिया। अब पहले हमको क्या करना होगा, इसका रो सम रूल करना होगा। दोनों साइड से ऐड करेंगे, जिधर से कम आएगा वो उसी साइड से हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे सम कहाँ से करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट, सम फ्रॉम कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में क्या है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे सफिक्स, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 के बाद क्या है 2 पे कितना फंक्शनल ग्रुप है जी बताओ। इस सेकंड कार्बन पे कितना फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक SH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लिख देंगे, एक 2 लिखेंगे OH के लिए और एक लिख देंगे SH के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम बोलो जी, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, Cl है और ब्यूटाइल है, तो एक बार 3 लिखेंगे ब्यूटाइल के लिए, एक बार लिखेंगे Cl के लिए। तो 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 कार्बन पे है फंक्शनल ग्रुप की नहीं है, कोई भी है यहाँ पे है नहीं, कौन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे है, तो 4 लिख दिए, 4 पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद फिर उसी तरह हम देखते हैं 5 पे क्या है, 5 पे भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, और 6 पे क्या है, एक कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। बोलो इतना में दिक्कत है किसी को, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 पे अमीनो है तो 7 लिख दिए, उसके बाद 8 पे साइनो है 8 लिख दिए, प्लस 9 पे एसिड है तो 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। जैसे पिछला प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था वो थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं, लेकिन इस तरह अगर हम समझ लेते हैं तो क्या होगा, लो सम रूल वाला जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 3 2 5 3 8 3 11 4 15 5 20 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। क्या आया हमारा सम, कहाँ से, लेफ्ट राइट से 45 आया। ठीक है, अब उसके बाद सम हम लोग कहाँ से करेंगे, सम हम लोग कहाँ से कहाँ करेंगे, सम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट से करेंगे। चलो तुम बताओ, राइट टू लेफ्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 पे कितना फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख दिए। ठीक है, चलो अब तुम बताओ यहाँ पे कितना फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे, 2 पे भी 1 ही है। ठीक है, तो 2 को यहाँ लिख दिए। उसके बाद 2 के बाद क्या है 3, राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो हम नीचे वाला ग्रीन वाला लेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट गए थे तो हमने रेड वाला लिए थे नंबर पोजीशन। तो आप 3 पे आए हैं, है ना, 3 पे कितना बोल रहे हो तो 1 NH2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, वेरी गुड। उसके बाद क्या है 4 पे कितना है, 4 पे बोलो 1, चलो ठीक है, 4 भी एक बार लिख दिए। उसके बाद 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, नहीं देखो 5 पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, 5 पे क्या है 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक SH है और एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक बार SH के लिए लेंगे 5 और एक बार क्या करेंगे डबल बॉन्ड के लिए लेंगे 5। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबों को। उसके बाद क्या करेंगे 6 पे नहीं है डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड 5 पे ले चुके हैं। उसके बाद 7 पे कितना है 2 है, एक Cl है और एक ब्यूटाइल है, तो 7 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 8 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 8 प्लस 8। उसके बाद क्या करेंगे 9 को एक बार लिखेंगे। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 5 15 5 20 और 14 34 34 और 8 42 42 और 8 50 9 59 59। ये था 45, ये था 59।
इसका मतलब हमारा लो सम किधर से है, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये हमारा सही होगा, इधर से हम नेमिंग करेंगे और इधर से नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है हमारे पास 9 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉन। अब प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकली। प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे क्या है, ये ए है, ए के बाद क्या है, सी है, बी है, बी अमीनो, उसके बाद ब्यूटाइल, उसके बाद है क्लोरो, सी, उसके बाद है ई, नहीं इस ई से भी पहले है यहाँ पे सी, उसके बाद है ये ई, उसके बाद हाइड्रोक्सी एच, उसके बाद मरकैप्टो, मरकैप्टो से पहले यहाँ कीटो है, उसके बाद है मरकैप्टो। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आ रहा है हमको, अमीनो आ रहा है। तो अमीनो लेफ्ट टू राइट जाने पे किस पोजीशन पे है, 7 पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 अमीनो, क्या लिखेंगे, 7 अमीनो। उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा हमको, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कितना पे है, लेफ्ट टू राइट में 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटाइल। 3 ब्यूटाइल के बाद क्या हो जाएगा हमको, बी के बाद आ जाएगा सी, सी में 2 है, एक क्लोरो है, एक साइनो है, तो इसका दूसरा वर्ड क्या है, एच है, इसका दूसरा वर्ड क्या है, वाई है, तो क्या लेंगे, एच पहले आएगा। तो क्लोरो कितना पे है, लेफ्ट राइट जाने पे 3 पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइनो किस पोजीशन पे है, 8 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 साइनो, 8 साइनो, सी हो गया, सी के बाद आ जाएगा ई, ई किस पोजीशन पे है, इधर से जाने पे 4 पे है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इन, 4 इन, 4 इन के बाद ई के बाद क्या आ जाएगा हमको, यहाँ पे एच आ जाएगा, एच हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एक ही जगह है, 2 पे है, हाइड्रोक्सी कहाँ है, 2 पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी के बाद क्या आ जाएगा, एच के बाद आ जाएगा एम या के आएगा, के किस पोजीशन पे है, 6 पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 6 कीटो, या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, 6 कीटो, या इसको ऑक्सो भी लिख सकते हैं। उसके बाद मरकैप्टो कहाँ कहाँ पे है, 2 पे है और 5 पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2,5 डैश है ना, डाई मरकैप्टो, कितना मरकैप्टो है, 2 मरकैप्टो है, तो डाई मरकैप्टो। उसके बाद है एसिड सफिक्स कहाँ कहाँ पे, 1 पे है और 9 पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1,9 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों इन पे क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, ठीक है। इसको पहले हम लोग देख लें, किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड पे होता है तो रो सम रूल करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग नंबरिंग उसी साइड से कर लेंगे जिस साइड बिगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मतलब जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा या सीनियरिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन डिफरेंट functional groups are present at both end,
then cannot obey low sum rule. Low sum rule. That is numbering start from higher priority साइड। जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ा था, जैसे एसिड सबसे ज्यादा था, उसके बाद सल्फोनिक एसिड और सब था, तो उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नंबरिंग उसके बगैर हम नहीं कर सकते, क्योंकि नंबरिंग हमको वहीं से करना है। नंबरिंग अगर एक जगह भी गलत हो गया ना गड़बड़, तो नंबरिंग तुम्हारे गलत हो जाएंगे, इसीलिए उसको ध्यान में रखेंगे। तो हम उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे HOOC यहाँ पे मान लेते हैं ये OH है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, एसिड है, और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। अब यहाँ पे हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपना ऐड करते चले जाएं, है ना, उसके अपना क्या करेंगे, प्रीफिक्स लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोपाइल, यहाँ कर देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ कर देते हैं ब्रोमीन, यहाँ कर देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ कर देते हैं CN, यहाँ कर देते हैं NC, यहाँ कर देते हैं इथाइल, यहाँ कर देते हैं मिथाइल। तो देखिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इसमें जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, हमारा सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, COOH, हायर प्रायोरिटी। क्या देखना है, हायर प्रायोरिटी कौन है हमारा, ये। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पे ही हमको, या इसको हम और क्या कर देते हैं, NH2 कर देते हैं। NH2 नहीं है, नहीं है, चलो भाई NH2 हो जा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन कितना हो गया, हमको 7 कार्बन का हो गया। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेप्ट या सेप्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्ट या सेप्ट। अब फिर इसको आप क्या करना है, अल्फाबेटिक में देखना, हमको लो सम करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्रोमो B, साइनो C, अमीनो A। तो अमीनो होगा यहाँ पे अल्फाबेट में A, वो कहाँ पे है, 7 पे है, 7 अमीनो। अब A के बाद क्या आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो किस पे है, 3 पे है, तो 3 ब्रोमो। B के बाद क्या आएगा, C, साइनो है हमारे पास 4 पे, 4 पे क्या है, साइनो। 4 पे क्या है हमारे, साइनो है। उसके बाद ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, और ये इन है। इन और इथाइल में इन पहले आएगा, तो इन कहाँ कहाँ पे है, 2 पे है और 4 पे है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 4 डाई इन, 2 4 डाई इन। उसके बाद 6 पे क्या है, इथाइल, 6 इथाइल। 6 इथाइल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोपाइल, और यह है आइसोसाइनो। तो आई आ जाएगा हमको P से पहले, तो 5 आइसो साइनो। उसके बाद 2 पे आ जाएगा प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी 7 पे हाइड्रोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी।
इथाइल के बाद होगा हाइड्रोक्सी 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 साइनो आइसो साइनो 5 आइसो साइनो, उसके बाद 2 प्रोपाइल 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया हमारा इसका नोमेनक्लेचर। जब दोनों इन पे क्या है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो लो सम रूल करने का झमेला हमारे पास नहीं होगा। ठीक है गब्बर। उसके बाद देखो अगला रूल में हम लोग क्या देखेंगे कि जब एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो लेस डिस्टेंस पे जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा हम लोग नंबरिंग उसी साइड करेंगे, चाहे वो लॉन्ग चेन कितने भी कार्बन का हो। मीन्स जब फंक्शनल ग्रुप कम दूरी पे हो तो लॉन्ग चेन रूल को ओबे नहीं भी किया जा सकता है। तो हम लोग एक आगे भी देख लेते हैं थ्योरी। व्हेन more number of functional group present at functional group present at less distance then cannot obey long chain rule। long chain rule। तो हम क्या करेंगे लॉन्ग चेन रूल को ओबे नहीं करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कम दूरी पे ही रहेगा तो लॉन्ग चेन रूल को हम लोग ओबे नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। मान लेते हैं यही एक कोई कंपाउंड है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कहा रहा है। इस साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन का हो जाएगा हमको यहाँ पे लॉन्ग चेन कितने कार्बन का होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन है लॉन्ग चेन में। लेकिन अगर हम यहाँ से 7 से 8 पे आते हैं तो हमारा एक अच्छा खासा फंक्शनल ग्रुप OH मिल जाता है। अगर लॉन्ग चेन लेते हैं तो ये हमारा काउंट में नहीं आ पाएगा, है ना। तो हमारा लॉन्ग चेन नहीं लेकर के कहाँ पे आएंगे हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमारा करंट चेन क्या हो जाएगा ये 8 कार्बन का ऑक्ट हो जाएगा। डेक नहीं होगा, क्या नहीं होगा डेक नहीं होगा, ये ऑक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों इन पे क्या है सेम फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो यहाँ पे लो सम करने का भी जरूरत नहीं है और लॉन्ग चेन रूल को भी देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे ये हमारा क्या है इसमें सफिक्स है। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड ही है, इसीलिए कहते हैं गब्बर के प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखियो। ठीक है, देख रहे हो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, बाकी प्रीफिक्स है। अगर नहीं पता होता ये तो नंबरिंग हम यहाँ से नहीं कर पाते। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए
इस 3 कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 के ब्रांच पे आ जाएगा ये प्रोपाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये प्रोपाइल। ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? वाइन। और OH का क्या हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्सी। उसके बाद NO2 का क्या हो जाएगा? नाइट्रो। इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? इन। NH2 का क्या हो जाएगा? अमीनो। OH का क्या हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्सी। हाइड्रो ऑक्सी। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग चेन पहले लिख देंगे। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? ऑक्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिख दिए। आप फिर अल्फाबेट में प्रीफिक्स में जाना है तो यहाँ पे सबसे पहले ए ही आ रहा है। वो अल्फाबेट में किस पोजीशन पे? यहाँ पे 3 पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 अमीनो। 3 अमीनो। उसके बाद अल्फाबेट में क्या आ रहा है हमको? इन आ रहा है ना? तो इन किस पोजीशन पे है? 2 पे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इन, 2 इन। उसके बाद ई के बाद आ जाएगा एच। एच कहाँ कहाँ पे है? 4 पे है और 8 पे है। मीन्स 4,8 डाई हाइड्रोक्सी। 4,8 डाई हाइड्रोक्सी। 4,8 डाई हाइड्रोक्सी। एच हो गया। एच के बाद अब हमको आना है कहाँ पे? नाइट्रो है और वाई है। N और वाई है तो N अल्फाबेट और यहाँ P भी है। तो N के बाद P हो जाएगा। तो नाइट्रो यहाँ पे किस पे है? 4 पे है। 4 नाइट्रो। 4 नाइट्रो के बाद है 7 प्रोपाइल। 7 प्रोपाइल। 7 प्रोपाइल के बाद आ जाएगा हमको 5 आइन। 5 आइन। उसके बाद आ जाएगा 1 अल। ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सब आदमी को बात समझ में आ रही है? ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है? नहीं, ठीक है, ओके।